बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि पीरा फोर्स डिपार्टमेंट में सार्जेंट की 1010 परमानेंट सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें व्यूअर्स वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FA, FSC, ICS या फिर इसके इक्विवेलेंट यानी कि अपनी 12 साल एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। इसमें व्यूअर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मेरे जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बार बार मैसेजेस करके कह रहे हैं कि सर काइंडली इसके बारे में एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि पता चल सके क्या ये सच में सीट्स अनाउंस की गई हैं या फिर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आज की इस वीडियो को व्यूअर्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको मुकम्मल सच्चाई का पता चल सके। व्यूअर्स, जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके लिए व्यूअर्स मैंने यूट्यूब से इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ भी देखी हैं, जिसमें लोग जो है ना वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई सच नहीं बता रहा, ना ही किसी के कमेंट का जवाब दे रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट को भी चेक किया जहाँ पर मुझे अक्सर जो है ना वो अथेंटिक डेटा मिलता है। ना ही मुझे व्यूअर्स इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नज़र आई है, ना ही अप्लाई करने का तरीका पता चला है। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने जो है ना पंजाब जॉब्स पोर्टल को भी देखा है, वहाँ पर इसके अलावा तो मुख्तलिफ किस्म की सीट्स अनाउंस की गई हैं, लेकिन पीरा फोर्स डिपार्टमेंट में जो सार्जेंट की 1010 सीट्स बताई गई हैं इसके बारे में मुझे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि हो सकता है ये किसी न्यूज़पेपर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, क्योंकि बाज़ बात इस तरह से होता है कि न्यूज़पेपर में जो है ना एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, लेकिन वेबसाइट पर 2 से 4 दिन के बाद जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट अपलोड की जाती है। अगर व्यूअर्स ऐसा है तो फिर आपको जो है ना वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, यानी कि कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने एक जो है ना वो वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जहाँ पर मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, लेकिन मुझे कोई इतनी अथेंटिक नज़र नहीं आ रही कि ये सच है। अब व्यूअर्स यहाँ पर देखें तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि उन्होंने जो है ना वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आप इनसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इससे रब्ता कर सकें। अगर व्यूअर्स आप इस नंबर पर रब्ता करते हैं तो आपको जो है ना वो रिप्लाई ही नहीं मिलेगा। लेकिन व्यूअर्स अल्लाह करे कि ये सच हो जाए, 2 से 4 दिन के बाद पंजाब जॉब्स पोर्टल पर भी इसकी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए और आप लोग इस पर अप्लाई कर सकें। इसके लिए व्यूअर्स अगर ऐसा होता है तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ़ौरन जो है ना वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि ये सच में जो है ना वो सीट्स अनाउंस की गई हैं और आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स ज़रूरी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर व्यूअर्स इसके बारे में जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स ऊपर लिखवा रहा है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटर अथॉरिटी। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट, इसके बाद व्यूअर्स क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट, इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल प्रपोज्ड, इसके बाद व्यूअर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। सबसे पहले व्यूअर्स नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, सार्जेंट पोस्ट का नाम है, यानी कि इसका जो स्केल है वो 7 है। अब व्यूअर्स सार्जेंट को आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल की सीट्स होती है जिसका जो है ना वो बेसिक स्केल 7 होता है। सेम टू सेम व्यूअर्स पीरा फोर्स डिपार्टमेंट में सार्जेंट की ये सीट्स हैं और इसका बेसिक स्केल जो है ना वो 7 है। टोटल सीट्स की बात करें तो व्यूअर्स 1010 जो है ना वो सीट्स बताई जा रही हैं। इसके अलावा व्यूअर्स कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि वो लोग जो कि जिन्होंने FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट, यानी कि 12 साल तालीम रखने वाले लोग मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने जो है ना वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की है, यानी कि मेल के लिए अलहदा है, फीमेल के लिए अलहदा है। सबसे पहले व्यूअर्स BMI 27 और बिलो, ये आप जो है ना वो मेडिकल हॉस्पिटल से इसको चेक करवा सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, इसके बाद व्यूअर्स हाइट विदाउट शूज़, आपकी हाइट उन्होंने कहा है कि विदाउट शूज़ जो है ना वो 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने मेल के लिए रनिंग का क्राइटेरिया बताया है, 1 माइल रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 7 मिनट्स है। वो कह रहे हैं कि 1 मील जो है ना वो आपने रनिंग को कंप्लीट करना है 7 मिनट में। अब व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि 1 मील में जो है ना वो 1000 मीटर होता है। देखिए 1 मील में जो है ना वो 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी जो कि आपने 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद व्यूअर्स चेस्ट मेजरमेंट की बात की गई है, नॉन एक्सपेंडेड जो है ना वो 32 है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपेंडेड के साथ जो है ना वो 34 होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स मिनिमम 2 इंच एक्सपेंशन इज मैंडेटरी। इसके बाद व्यूअर्स फीमेल की बात की गई है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए फीमेल के बारे में बात करें तो BMI 27 और बिलो, हाइट विदाउट शूज़ 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 माइल रनिंग, इसके लिए व्यूअर्स लड़कियों के लिए भी जो ना वो रनिंग का क्राइटेरिया सेम है, लेकिन लड़कियों को जो है ना वो टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि मेल के लिए 7 मिनट्स है तो फीमेल के लिए जो है ना वो 11 मिनट्स होंगे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल 6 by 6 विद ग्लासेज,
यहाँ पर व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि आपकी जो नज़र जो है ना वो 6x6 विद ग्लासेस के साथ होनी चाहिए। कुछ लोग ये बाद में क्वेश्चंस करते हैं सर हमें जो है ना वो चश्मा लगा हुआ है, क्या हम चश्मे के साथ अप्लाई कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं अगर आपकी नज़र 6x6 विद ग्लासेस के साथ है तो। इसके बाद व्यूवर्स एज लिमिट की बात की गई है कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 18 से लेकर 26 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो फिर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स डोमिसाइल एंड प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। डोमिसाइल इसके लिए व्यूवर्स आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो अभी से ही बनवा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने इन पोस्ट पर अप्लाई करना है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म की सीट्स अनाउंस की जाती हैं, तो उनके लिए भी जो है ना वो डोमिसाइल लाजमी होता है। तो यहाँ पर भी व्यूवर्स डोमिसाइल जो है ना वो मैंडेटरी है। इसके बाद प्रपोज ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई, एनीवेयर इन पंजाब प्रेफर विद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके अगर सिलेक्शन हो जाती है, आपका रनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है, आपका जो है ना वो रिटन टेस्ट क्लियर होता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आपको व्यूवर्स जो है ना वो इलेक्शन के बाद पंजाब के किसी भी एरिया में जो है ना वो तैनात किया जा सकता है। लेकिन व्यूवर्स ज़्यादातर जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद व्यूवर्स ये जो सीट्स है ना, इसके बाद डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज एज अंडर, यानी कि व्यूवर्स इसको जो है ना पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस नहीं की गई, बल्कि इसमें जो है ना वो कुछ डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट वाले लोग जो है ना वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। लाहौर के लिए 300 हैं, बहावलपुर के लिए 90 हैं, डीजी खान के लिए 50 हैं, रावलपिंडी के लिए 150 हैं, साहिवाल के लिए 50, मुल्तान के लिए 90, गुजरांवाला के लिए 90, सरगोदा के लिए 50, फैसलाबाद के लिए 90, गुजरात के लिए 50 सीट्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया गया, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट मुझे मिली है ये किसी अथेंटिक वेबसाइट से नहीं मिली। ये आम जो लोग वेबसाइट बना देते हैं वहाँ पर जो है ना वो यहाँ से डेटा मुझे मिला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को इसके बारे में जो है ना वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। लेकिन व्यूअर्स इसका अप्लाई करने का मुकम्मल कोई भी तरीकाकार नहीं बताया गया। आप यूट्यूब पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप उसको कहें कि आप मेरा अप्लाई कर दें तो वो भी आपका अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब जॉब्स पोर्टल पर ये सीट्स नज़र नहीं आ रही, ना कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है, ना ही व्यूअर्स इसका सेकंड पेज बताया गया कि इसके सेकंड पेज में क्या क्या बातें जो है ना वो शामिल की गई हैं। अप्लाई की लास्ट डेट, वैसे इसकी अप्लाई की लास्ट डेट जो है ना वो 20 जुलाई बताई जा रही है। इंशाल्लाह व्यूअर्स दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि ये सच हो। ये अभी तक किसी न्यूज़पेपर में आई है, तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स हो सकता है कि जल्दी जो है ना ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाए और इस पर अप्लाई भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन व्यूअर्स मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है व्यूअर्स मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर की है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्यूअर्स लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके बारे में मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।